सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलीट इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाउ टू यूज़ हैज़ एंड हैव इन पोजीशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि हैज़ किसके साथ यूज़ करना है एंड हैव किसके साथ यूज़ करना है। तो आज की इस वीडियो में हम हैज़ एंड हैव को काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे और 2 से 3 स्लाइड में मैं आपको पूरा हैज़ एंड हैव का जो भी कंसेप्ट है सारा समझा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई हैज़ एंड हैव का यहाँ पे मतलब क्या होता है। हैज़ एंड हैव का मतलब होता है यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। जैसे मान लो किसी चीज़ पे अपना अधिकार है तो उसको पोजीशन बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक गाड़ी है तो उस पे मेरा अधिकार है, तो मतलब जिस पे मेरा मालिकाना अधिकार है कि वो चीज़ मेरी है, तो उसको पोजीशन बोलते हैं। और हैज़ एंड हैव दोनों का मतलब होता है पास होना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ हमारे पास होना। तो लेकिन कब यूज़ करना है, हैज़ कब यूज़ करना है और हैव कब यूज़ करना है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे तो आप इसको मैजिक फॉर्मूला बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि भाई हैज़ हमेशा किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। और हैव कभी किसके साथ आएगा, हैव आएगा प्लूरल वर्ड्स के साथ। अब भाई सिंगुलर वर्ड्स क्या होते हैं और प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो सिंगुलर का मतलब होता है एक, ठीक है, और प्लूरल का मतलब क्या होता है एक से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है। मतलब वर्ड्स कौन कौन से, अब उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। और अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, या फिर कोई भी नेम या एनिमल का नेम या फिर कोई भी पर्टिकुलर नेम हो, तो उसको हम वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। और इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, हेज का उपयोग करेंगे इनके साथ हमेशा, ठीक है। और भाई प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कौन कौन से हो गए, वी, दे, है, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, या फिर कुछ कोई भी मतलब प्लूरल नाउन हो, तो वो भी किस में आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगी, ठीक है। कोई भी नाम या फिर कोई नाउन हो, ठीक है। और इनके साथ हमेशा क्या आएगा, हैव। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दो फिक्स सब्जेक्ट हैं आई एंड यू, इनके साथ हमेशा क्या, हमेशा हैव आता है इनके साथ, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा इनके साथ क्या आएगा, हैव आएगा आई एंड यू के साथ, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं इस चीज़ में, तो आपको नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारा कंसेप्ट अब एक फ्रेम में मैंने सेट करा है यहाँ पे। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, या फिर कोई भी नाम, और इनके साथ क्या आएगा, हमेशा हैज आएगा। वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वी, हैव, और कोई भी मतलब प्लूरल नेम होंगे, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे फ्रेंड्स हो गया, ठीक है, चिल्ड्रन हो गया, तो इनके साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। वैसे ही अभी एक स्पेशल केस बताया था मैंने, आई और वी, आई एंड यू, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा इनके साथ हमेशा, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा क्या आएगा, आई और यू के साथ हैव, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम सीखेंगे भाई हैज़ और हैव का यूज करके हमें सेंटेंस कैसे बनाने हैं, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट का सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई सेंटेंस कैसे बनाना है, जहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसमें हैज़ आएगा, और जहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, तो यहाँ पे आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके साथ क्या आया, हैव आया। वैसे ही सी हैज़ ए फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन है, तो यहाँ पे सी क्या हो गया, सी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या आ गया, हैज़ आ गया। वैसे ही देखो, दे हैव होमवर्क, उनके पास होमवर्क है या फिर उनको होमवर्क दिया है, ठीक है, तो दे क्या है यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आया, हैव आया। वैसे ही राम हैज ए लैपटॉप, रमेश के पास लैपटॉप है, तो रमेश यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो उसके साथ क्या आया, हैज आया। तो ये बात आपको सिंपली ध्यान रखनी है, और इतना लेंदी है नहीं, इतना टफ है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है, तो आपको सिर्फ ये
तीन चीज ध्यान रखनी है भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हैज आएगा, वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। और एक पर्टिकुलर केस क्या है, अभी बताया था जो आई और क्या बताया था यू, क्या आएगा हमेशा इनके साथ, हैव आएगा। ठीक है, तो अब हम हैज़ एंड हैव की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस शीट करेंगे। 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने इसमें, और आपको यहाँ पे देखना है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर हुआ तो आपको हैज़ लगाना है, अगर प्लूरल हुआ तो हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। अब देखो सी डेज ए कार, सी क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो उसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, मतलब उसके पास एक गाड़ी है। आई डेज ए न्यू बैग, अब बताओ आई यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, हैव। आई हैव ए न्यू बैग, मेरे पास क्या है, एक नया बैग है। दे डेज ए हॉलीडे टुडे, ठीक है, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हमेशा हैव आएगा। वैसे ही रमेश डेज ए लैपटॉप, तो रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमेशा हैज आएगा। तो ऐसे ही देखो काफ़ी सेंटेंस है नीचे भी दिए हुए हैं। यू हैव ए गुड आइडिया, तो यूज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या है यहाँ पे, हैव आएगा। वैसे ही आगे देखो, द डॉग डेज ए लॉन्ग टेल, डॉग क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। वैसे ही वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आएगा, हैव आएगा। प्रिया क्या है, सिंगुलर है। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे भी हैव आएगा। ऐसे ही क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज। ओके, और भी मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आगे। जैसे वह एक किताब रखती है, सी हैज़ ए बुक, मेरे पास 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स। और आगे देखो, उसके पास एक सुंदर कार है, सी हैज़ ए, सी भी बोल सकते हो आप, ही भी बोल सकते हो, सी हैज़ ए ब्यूटीफुल कार, क्योंकि यहाँ पे डेंजर डिसाइड नहीं है कि भाई वो लड़की है लड़का है, तो आप सी भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास आज छुट्टी है, या फिर हमारी आज छुट्टी है, तो क्या बोल सकते हैं, वी हैव ए हॉलीडे टुडे। जैसे ही नीचे जैसे 8 नंबर का एग्जाम्पल है, ये क्या प्लूरल वाला है, तो वे प्रोजेक्ट रखते हैं, दे हैव ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तुम्हारे पास अच्छा आइडिया है, यू हैव ए गुड आइडिया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और मैंने अभी आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको होमवर्क में, तो आपको कमेंट करके बताना है कि किसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। उनके पास एक पालतू कुत्ता है, राम के पास एक, या फिर राम के पास नया बैग है। ठीक है, तो ये आपको मेरे को कमेंट करना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। सो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please like, comment and subscribe my channel.